अरे हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बॉन्डिंग पर चर्चा करेंगे जो कि आपके केमिस्ट्री संबंधित है। ये काफी महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं बॉन्डिंग क्या होता है। केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का ही टॉपिक होता है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का बंध, बंध क्या होता है इसमें रसायन में, इसे बोलते हैं बॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, बॉन्डिंग क्या होते हैं? एक होता है अणु। अणु अणु में परमाणु, अणु में परमाणु, अणु में परमाणु जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें ही बंध बोलते हैं, उन्हें ही बंध कहते हैं। देखो कैसे होते हैं बंध। ये कोई अणु है, ठीक है ना, अणु। अब एक अणु बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है। एक अणु बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो इसमें ये परमाणु है। अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। अब अणु में क्या है? परमाणु है। अब अणु में जो ये परमाणु है, एटम है, आपस में एक बल द्वारा बंधे रहते हैं, बंध द्वारा बंधे रहते हैं। जो आपस में जो बंध द्वारा बंधे होते हैं उन्हीं को बोलते हैं बॉन्डिंग। उन्हीं को क्या बोलते हैं? अरे ये गलत हो गया स्पेलिंग। बॉन्डिंग, उन्हीं को बोलते हैं बॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, अणु में परमाणु जिस बंध द्वारा बंधे रहते हैं उसी को बोलते हैं बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। बंध पर, बंध निम्न प्रकार के होते हैं। बंध निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोवलेंट बॉन्ड, उसे बोलते हैं सहसंयोजक। सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है? इसमें क्या होता है? दो एटम यानी दो परमाणु आपस में समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। कैसे करते हैं? दो परमाणु आपस में समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। जैसे एक परमाणु ये है, ए परमाणु है, दूसरा परमाणु ये है, बी परमाणु है। ठीक है ना, ये एटम है दोनों। इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये Cl का परमाणु है। तो हाइड्रोजन का क्रमांक होता है, एक होता है। ठीक है ना, तो इसका इलेक्ट्रोविन्यास हम करेंगे तो 1s यानी एक ही आएगा। ठीक है, अगर Cl का करेंगे हम तो 287 आएगा। तो इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। ये इसका बाहरी कोश भी है, पहला भी इसे बोल देंगे, बाहरी भी बोल देंगे। यही इसका जो भी है, इसका बाहरी कोश ही है। और प्रत्येक
प्रत्येक एटम अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की चेष्टा करता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करता है। 8 इलेक्ट्रॉन रख के वो स्थायी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो ये स्थायी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये एटम आपस में इलेक्ट्रॉन लेके या दे के मतलब 8 पूरे करते हैं, 8 पूरे करते हैं, जिससे ये स्थायी हो जाते हैं और स्टेबल, हर कोई स्टेबल रहना चाहता है। तो ये क्या होगा इसमें, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, इस पे 1 पॉइंट लगा थे। Cl पे कितना था, 7 आया था, भागम कोश में 7 आया था, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब इसको ये 8 पूरे करेगा तो ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो 7 इसके रहे और एक यहाँ से ले लिया तो 8 हो गए। अब इसमें एक पहले से था और एक यहाँ से, जब एक इसने दिया तो एक यहाँ से ले गए। तो इसका ये नोट, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ 2 पूरे करता है और सभी 8 पूरे करते हैं। या तो किसी को इलेक्ट्रॉन देके 8 पूरे करें या किसी से इलेक्ट्रॉन लेके 8 पूरे करें। अब देखो इसमें क्या हुआ है, इसके 7 थे और एक यहाँ से ले लिया तो इसके 8 हो गए। इस पे एक पहले से था, एक यहाँ से लिया, इसके 2 पूरे हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ एक एक की साझेदारी हुई है, एक एक की मतलब, तो एक बॉन्ड लगा दिया Cl और हाइड्रोजन के बदले। यहाँ से पता चल रहा है कि यह सहसंयोजक बंध है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है। जहां बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वहां पे होता है सहसंयोजक आबंध होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे Cl2 ले लें, Cl2। तो अभी मैंने आपको बताया था Cl का कितना होता है, Cl2 है, कितने Cl यहाँ पे डबल है तो डबल Cl कर लो। तो इसका करेंगे 2 8 7 2 8 7, तो बाहरी कोश में इसके में कितने 7, इसके में कितने 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, अभी दोनों इस तरह से बना लो, दोनों को इस तरह से 7 7 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 8 पूरे करेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, 7 और 1 8 पूरे हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ले लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहां पर बनता है सहसंयोजक आबंध। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 दिया, तो हम एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका मतलब 1 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था। एक डबल बॉन्ड का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे O2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। O का क्रमांक होता है 8 होता है, 8 होता है, तो 2,6, 6 और 2 8 हो गया। तो बाहरी कोश में कितने 6, O2 को करना है O डबल बनाओ, कितने कितने चढ़ाने हैं, बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने चढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। अब देखो इसको 8 पूरे करने हैं और इसको भी 8 पूरे करने हैं, और ये यहाँ से इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, 6 और 2 8 पूरे हो गए, यहाँ से ले लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए तो 2 ये ले लेगा यहाँ से। कितने कितनी साझेदारी हो रही है, बराबर 2 2 इलेक्ट्रॉन की, तो हम इसका मतलब डबल बॉन्ड, 2 2 की साझेदारी हो डबल बॉन्ड लगा दिया, 1 1 की साझेदारी हो रही है सिंगल बॉन्ड लगा दिया। मतलब 3 3 की साझेदारी, जितने मतलब इसमें बराबर कहने का मतलब है सहसंयोजक में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को, आशीष समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं। आगे बात कर रहे हैं, अब आयन क्या होता है, आयन की बात कर रहे हैं। आयन क्या होता है, देखो आयन होता है परमाणु या परमाणु का समूह, परमाणु का समूह जिस पर आवेश हो,
जिस पर आवेश हो। आयन क्या होता है? परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर आवेश हो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं आयन। उसी ही आयन कहा जाता है। उसी ही आयन कहा जाता है। जैसे देखो आयन क्या होता है, आयन समझो, जैसे ये कोई परमाणु है, चलो उसकी बात में बताओ, इसको थोड़ा देखने का। परमाणु आयन क्या होता है? परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर आवेश होता है उसे क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनावेश, इसे साफ कर देता हूं। नंबर एक तो धनावेश, दूसरा होता ऋणावेश। दो तरह के होता है जो आयन, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है ना? धनावेश कौन कौन से होते हैं? धनावेश हो जाने पर धन, जैसे ये सोडियम है, Mg है, Al है, C है। जिन पर धनायन होता है उन्हें धनावेश बोलते हैं और जिन पर ऋणायन होता है उन्हें ऋणावेश। जैसे Cl है और तुम्हारा और Cl और क्या बोलते हैं, O है, ऑक्सीजन है, F है और तुम्हारा N है। जिन पर धनावेश होता है उन्हें धनावेश बोलते हैं, धनायन बोलते हैं, और जिन पर ऋणावेश होता है उन्हें ऋणायन बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो धनायन और ऋणायन कैसे आते हैं। ये तत्वों पर धनायन ऋणायन कैसे, ये एन है, ठीक है ना? एन पे ये क्यों आ रहा है पता है? धन क्यों आ रहा है? इसके बारे में कोई सोचा है? धन क्यों आ रहा है, कैसे आता है? देखो एन का क्रमांक होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉन है 2,8,1। इसकी भारी कोश में क्या इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, दान दे देता है। तो दान दे देगा तो भारी कोश में कितने 8 बचेंगे? नहीं बचेंगे। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसका मतलब इस पर 1 चार्ज आ गया। ठीक है, इसलिए धनावेश आता है। इसने क्या इलेक्ट्रॉन दान दिया है, त्याग दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक्सेप्टर का, जैसे Cl है, Cl का होता है 17 होता है क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉन 2,8,7। तो इसे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इस पर ऋणावेश आ गया। जो इलेक्ट्रॉन दान दे देते हैं यानी डोनेट करते हैं उन पर धनावेश आ रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जैसे 1 किया तो 1 धनावेश आ गया, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो 1 ऋणावेश आ गया। अगर ये 2 लेता, 2 दान देता तो उस पर 2 धनावेश आते। अगर ये भी ऐसे ही करता, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो ये क्या होता? इस पर 2 ऋणावेश आते। चलिए 2 का लेके बताते हैं एक बार आपको। जैसे Mg 12 होता है क्रमांक इसका, 2,8,2। भारी कोश में इसके में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या इन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसके भारी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो उसके भारी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसका मतलब इसमें 2 प्लस आ गए। इससे पता चलता है प्लस से कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। और जैसे O की बात कर लें, O का क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो इसका करेंगे 2,6। इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है,
अब 6 तो त्याग नहीं सकता है, 3 तक त्याग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्या करेगा, ये ग्रहण कर सकता है। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं तो 8 नहीं हो जाएंगे, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके। तो ये क्या, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इससे 2 नेगेटिव है, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण किए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। इसलिए धनावेश तब कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और ऋणावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो यौगिक आयन क्या होता है। यौगिक आयन, यौगिक आयन कौन कौन से होते हैं, जैसे SO4 CO3 NO3। अब देखो ये होते हैं यौगिक आयन। ये क्या होते हैं, यौगिक आयन होते हैं। अब कैसे होते हैं यौगिक आयन, पता कैसे? देखो एक होता है जैसे तत्व, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व से बड़ा होता है यौगिक। तत्व में क्या होता है, एक कोई एलिमेंट होता है, H और Na और Mg, ये कोई एक एलिमेंट होता है। अब यौगिक में क्या होते हैं, ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ये एस जुड़ गया, O जुड़ गया, इसमें तो डबल जुड़ गए, नहीं एस भी है O भी है, तो 2 जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। अब देखो 2 है और 4 का और हो रहा है, इसमें 4 O है, तो इसका मतलब 2 जब कम जो 2 तत्व जुड़ते हैं आपस में तो वो यौगिक बन जाता है, यौगिक बन जाता है। और यौगिक जब उन पर चार्ज लगा देते हैं तो वो बोलते हैं यौगिक आयन बोल देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए।